चलिए भाई, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी बेस पढ़ेंगे, जो कुछ पढ़ेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा। त्रिकोणमिति में आपको हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट जो है आप उसको रिवीजन कर लेना, समझ लेना बढ़िया से, और कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लेना। जब आपका कॉन्सेप्ट का रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। जैसे कुछ चीज़ तो आप 9th में जानते हो, उसी का हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद एनसीईआरटी के सवाल करेंगे, एग्जाम्पल प्लस सवाल दोनों हम करेंगे। ठीक, तो यहाँ से डिस्कस करते हैं कि पहले देखते हैं होता क्या है। जो चीज़ हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण। ठीक, ये पहला फार्मूला। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे, और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे। ये चीज़ तो हम जानते हैं। ठीक, इतना फार्मूला है, इसमें हमें याद करना होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, कास थीटा आधार बटे कोण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अच्छा, एक चीज़ और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका जो व्युत्क्रम फॉर्म होता है, व्युत्क्रम फॉर्म का मतलब उल्टा। ठीक, जो इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे। ठीक, इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे। ठीक, अब इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है काट थीटा बराबर आधार बटे। अच्छा, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट कर दें, इनका और इनका दोनों में आपस का में प्रोडक्ट कर दें, गुणा कर दें, तो देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। साइन थीटा कॉस थीटा का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का आपस में गुणा करेंगे तो लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब। इससे ये कटा, यहाँ से एक फार्मूला और हमको मिला कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना। तो यहाँ से एक फार्मूला हमें मिला कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो एक फार्मूला यहाँ से हमें मिला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वैल्यू 1 होता है। कहाँ से होता है, हमने करके आपको दिखा दिया। जैसे कास थीटा और सेक थीटा का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कास थीटा और सेक थीटा का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या मिलता है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे सेक थीटा इंटू कास थीटा आधार बटे कर्ण बटे आधार, इससे ये कटा, इससे ये कटा, हमें क्या मिला, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना मिला, सेक थीटा इंटू कास थीटा बराबर कितना मिला। ठीक, चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कास थीटा का वैल्यू लंब बटे आधार आधार बटे, इससे ये कटा, तो टेन थीटा इंटू काट थीटा मिल गया। ठीक, तो यहाँ से और मिला तो टेन थीटा इंटू काट थीटा का वैल्यू मिला। इतने फार्मूले को आपको अच्छे से रिवीजन करना है, और एक रिवीजन क्या करना है, 3 फार्मूले आपको याद करना है। याद करने का तरीका आपको हम बता दे रहे हैं, कैसे हम याद करेंगे। ऐसे लल्ला बटे कट्टा, यल बाई की किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, साइन को। ये अपान की किसको रिप्रेजेंट करेगा, कास को। और यल अपान किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेन को। बस सिंपल सा फार्मूला है, 3 आपको याद करना है, 3 का इसका उल्टा कर देना, तो आपके 6 फार्मूले बन जाएंगे। कुछ फार्मूले और यहाँ पे देखते हैं, जैसे फार्मूला देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक, और एक फार्मूला ये है। ठीक, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो आपको जो प्रूफ करना हो तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं इसको। मान लीजिए फार्मूले को प्रूफ करना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे। ठीक है, आधार बटे कर्ण। ठीक, सारे मान उठा के इसमें रख दीजिए। साइन थीटा का मान कितना प्रूफ करते हैं, लंब बटे कर्ण वैल्यू रख दीजिए, आधार बटे कर्ण का वैल्यू रख दीजिए। एलसीएम क्या हुआ, स्क्वायर अपान के स्क्वायर अपान एलसीएम क्या हुआ, के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस। अब एक चीज बताइए आप, क्या बताइए कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है। ठीक, ये हमारा होता है कर्ण लंब आधार, कर्ण का वर्ग बराबर से दो भुजाओं के वर्गों का योग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक, यहाँ यूज कर देंगे जब हम, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, के स्क्वायर अपान के स्क्वायर विल बी 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा विल बी
1। ठीक, इतना प्रोसेस आपको समझ में आया। हमने क्या किया कि साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण कर दिया और cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण कर दिया, ट्रिपलेट बना के उसका यूज कर दिया। ठीक, तो एक फार्मूला निकल के साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर ये भी फार्मूला है। इसको आपको प्रूव करना है तो क्या करना है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार रख के सिंपलीफाई कर दीजिए आपको मिल जाएगा। और हम क्या जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर। तो इतने फार्मूले आपको जानने हैं। ठीक, अब यहाँ से एक नया चीज़ आपको बताते हैं। इतने फार्मूले आपको बताए, इतना जान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी 1। इसमें क्या करना है आप cos से भाग कर दीजिए दोनों साइड में। जब आप cos से इसमें भाग करेंगे तो आपको मिलेगा क्या देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा 1 अपान cos स्क्वायर थीटा। इससे ये कटाई क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर। एक बार आप cos से भाग कर दीजिए, एक बार आप साइन से भाग कर दीजिए तो आपके दोनों फार्मूले यहाँ से निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे हम आपसे पूछते हैं बताइए साइन थीटा बराबर 3/4 साइन थीटा बराबर 3/4। हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा और cos थीटा का मान क्या है। इतने मान आपको बता दें तो आपको करना कुछ नहीं है। अब आपको एक ट्रिपलेट बनाना है। ट्रिपलेट से सारे काम आसान हो जाते हैं। ऐसे एक आप ट्रिपलेट बना लेना। ये क्या है जो कोण दिया रहेगा यहाँ जो कोण दिया रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा थीटा को। ठीक, ये हमारी कितना डिग्री का 9 डिग्री। तो 9 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी बेटा वो कोण होगा। इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस अंग्रेजी में। इसे क्या कहते हैं आधार, आधार को क्या कहते हैं बेस कहते हैं। और ये हमारा क्या होगा लंब, लंब को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये हमारा क्या पी क्यू। अब हमें क्या दिया साइन थीटा बराबर 3/4। तो ये क्या है लंब है और ये क्या है हमारा कर्ण। तो अब बताइए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है लंब हमारा 3 है, कर्ण हमारा कितना है 4 है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। अब बताओ पी आर का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 3 का स्क्वायर। क्यू आर कितना है क्यू आर हमें निकालना ही है। अब बताओ ये 16 माइनस 9 क्यू आर स्क्वायर। हमारा क्यू आर कितना है अंडर रूट से। ठीक, 9 7 16। अब बताओ क्यू आर का मान कितना आया यहाँ 7। अब हमसे कुछ का मान पूछे चाहे इसका मान पूछे। हम बताओ एक चीज थीटा के सामने की जो भुजा रहेगी वो लंब को रिप्रेजेंट करेगी। थीटा के सामने की जो भुजा रहेगी वो लंब को रिप्रेजेंट करेगी। हमेशा ध्यान रखिए कर्ण हमेशा फिक्स होता है। लंब और आधार एंगल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। लंब और आधार एंगल के हिसाब से चेंज होते हैं। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है ट्रिपलेट में। ये आप बात ध्यान लीजिए। अब बताइए यहाँ क्या है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है लंब 3 है, आधार कितना है √7। √7। अब बताइए cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार कितना है √7, लंब कितना है। अब बताइए sec थीटा। ऐसे आप सारे मान निकाल सकते हैं। ये 3 मान आप और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक चीज आप बताइए इसी में। अब बताइए इसका मान क्या होगा। जैसे आपसे हम पूछें कि अब बताइए साइन पी बराबर क्या है। साइन पी बराबर क्या होगा ये कोण। तो हम बताएं जिस कोण को निकालना रहेगा उसके सामने की जो भुजा रहेगी वो लंब को बताएगी। तो साइन पी मतलब अब ये क्या हो गया ये हमारा लंब हो गया। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। लंब आधार चेंज होते रहते हैं बाकी यह कर्ण फिक्स रहता है। तो साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है √7, कर्ण कितना है 4। ये आपको बताना है। आप कितना बात मतलब दिमाग में रखना है कि जो कोण हमें निकालना रहेगा उसके सामने की जो भुजा रहेगी वो हमारे लंब को रिप्रेजेंट करेगी। कर्ण फिक्स रहता है, लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। चलिए अब NCERT का एक प्रश्नावली खत्म कर देंगे आज। ठीक 10 मिनट
चलिए एनसीईआरटी का एक प्रश्नावली खत्म करेंगे यार, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, जो दिया है गिवन है उसको लिख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज बनाई है ए बी, ये हमारा कितना है, और ये ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। हमसे AC का मान पूछे, AC का मान निकालेंगे। हमसे क्या पूछा है कि साइन ए का से, साइन सी का से पूछा है, साइन ए जो मान पूछा है अभी उसको बताते हैं कैसे निकालना। तो आपको क्या करना है, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग लगा देना है। तो कर्ण इसमें ये 90 के सामने पूछेगा कि हाइपोटेन्यूज इसे कहते हैं कर्ण, इसको क्या कहते हैं आधार, इसको क्या कहते हैं, ठीक। कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग कर दीजिए आप। तो कर्ण का वर्ग कितना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, तो कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 24 7, 24 का स्क्वायर कितना हुआ 576, कितना हुआ 49। तो ये वैल्यू हमारा कितना निकल के आया, हेलो अभी नवीन पढ़ाओ थे उनको भी बात करेगा। तो ये कितना हुआ 576, कितना जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 24 का स्क्वायर कितना था 576, तो 576 प्लस 49, 9 6 15, 7 4 11 12, 625। कर्ण का स्क्वायर बराबर 625, तो हमारा कर्ण बराबर कितना आ गया अंडर रूट 625, इसका मान कितना आया वर्गमूल 25। तो ये हमारा कितना आ गया 25। अब हमसे जो कुछ भी मान पूछ सकता है, जैसे हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप बताइए साइन ए का मान क्या है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, अब ये इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना 7 बटे 25, ठीक। अब हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि काश ए का मान क्या होगा, काश ए का मान क्या होगा, काश ए का मान आपको बताना है आधार बटे कर्ण। तो ये बताइए काश ए का मान बताना है, काश ए का, तो आधार ये कर्ण हो 24 बटे, ठीक, ये दो मान निकल गए। फिर हमसे पूछ रहे हैं कि साइन सी काश सी का मान बताइए, साइन सी का मान बताइए, साइन सी कौन हुआ ये, तो लंब ये हुआ 24 बटे, काश सी का मान बताइए, काश सी का मान क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार 7 बटे, ठीक। ये सारे मान हमारे यहाँ से निकल के आ गए, ठीक। तो ये सारे मान यहाँ से निकल के आ गए। अब हमें आखिर कितना 10p माइनस काट r का मान क्या होगा, आखिर 10 पॉइंट इसी में बताना है, 10p माइनस काट r का मान क्या होगा, 10p आपसे कोई पूछे, अब आपसे कोई पूछ रहा है कि 10p माइनस काट r का मान बताइए, 10p माइनस 10p माइनस 8.13 p q 10p अब ये लंब हो गया, 10p के सामने लंब बटे आधार, काट बटे काट आधार बटे लंब,
तो ये कितना हुआ लंब, देखो tan p मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार बटे tan p का मतलब लंब बटे आधार, आधार बटे। अब बताओ tan p लंब कितना है 7, आधार क्या 24, 24 बटे 7 बटे 24। अब बताओ काट r ये लंब हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, काट ये बराबर आधार बटे लंब 7 बटे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। sin a बराबर 3/4 तो cos tan a का मान ज्ञात कीजिए। sin a बराबर हमसे कह रहा है कि sin a बराबर 3/4, हमें करना क्या है, हमारे कोण मान लीजिए, ठीक। तो हमें क्या करना है, sin a बराबर 3/4, sin a लंब बटे कण, लंब कितना है हमारा, लंब 3 कण 4 है, तो ये कितना आएगा 4 × 16 -6, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, ये कण आधार, ठीक। ऐसी बात आपको समझ में आई। कहाँ से मान निकाले, यहाँ से हमने कर दिया कण का वर्ग बराबर PR² बराबर PP² PR मतलब 4 का स्क्वायर, PQ मतलब 3 का स्क्वायर, 16 - QR बराबर, तो QR का मान कितना है, यहाँ से हमसे किसी का मान पूछे, हमसे कह रहे हैं tan a का मान बताइए, tan a लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है, कुछ भी मान पूछे तो आप तीनों साइड आपके निकल जाए, तो कोई भी मान पूछे तो आप उसको बड़े सिंपल से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से चौथा क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ठीक। अब आप काट a का मान निकाल सकते हैं, जैसे कोई भी मान आप निकाल सकते हैं। चलिए अच्छा चौथा क्वेश्चन करते हैं यहाँ, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 काट a बराबर 8, तो काट p बराबर 8 बटे, ठीक। अब एक त्रिप्लेट बनाएंगे, ठीक। अब एक त्रिप्लेट बनाएंगे, और जैसे त्रिप्लेट बनाएंगे काटे लंब बटे आधार, आधार बटे ठीक। और ये भुजा कितनी आएगी, भुजा आ जाएगी 17, आप निकालेंगे तो भुजा आ जाएगी 17, कण का वर्ग प्लस है तो भुजाओं के वर्गों का योग। अब आप इसे करेंगे खुद से, आप खुद से क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, sec थीटा बराबर 13/12, पांचवा क्वेश्चन, sec थीटा बराबर 12/13/12, तो sec थीटा बराबर क्या होता है, तो cos का उल्टा बेटा, cos का उल्टा कण बटे आधार, एक कण हुआ तो ये आधार। अब त्रिप्लेट बना के मान निकाल लेना, उसके बाद 6 मान निकाल देना, हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन आपका हो गया। पांचवा क्वेश्चन था ये, अब बताइए कण कितना है 13, तो ये 12, आधार 12, तो ये कितना होगा 169, केवल से आएगा 5, सारे मान यहाँ से निकाल लेना। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है कि यदि a और b न्यून कोण है तो cos a बराबर cos b। अच्छा न्यून कोण का मतलब समझ लीजिए कि न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, 0 से बड़ा होता है, थीटा से छोटा होता है, 90 के बीच में होता है। इसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, इसे कहते हैं न्यून कोण। ये प्रॉपर्टी होती है न्यून कोण की, 0 से बड़ा होता है, 0 और 90 के बीच में होता है, 0 से बड़ा होता है
90 से छोटा नहीं, 0 और 90 के बीच में होता है। ठीक, अब बताइए काश ए बराबर काश बी, काश ए बराबर काश बी। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा आप कोई भी मान रख दीजिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा आप कोई भी मान रख दीजिए। ठीक है, काश ए बराबर काश बी, जहाँ कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं, प्रूफ करते हैं। हमको दिया है काश ए बराबर काश, फिर हमको अब क्या दिया है, कोण दिखाइए, कोण ए बराबर कोण ए और कोण ए बराबर कोण बी थी। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, अब प्रॉपर्टी क्या है कि 0 से बड़ा हो, थीटा से छोटा हो, 0 से बड़ा थीटा 90 के बीच में होना चाहिए, न्यून कोण की प्रॉपर्टी है। ये क्या है, न्यून कोण की, ये हमारा क्या न्यून कोण की प्रॉपर्टी है। तो चलिए ठीक है, और इतना दिया है कि मतलब कोण ए बराबर कोण बी। तो आप क्या करिए, आप दो वो बना लीजिए, ए सी बी, पी ए, एक और बना लीजिए आर बी, ठीक, आर बी एस पी क्यू पी पी पी, हमसे कह रहे हैं कितना आपको बनाना है, ये हमारा कितना 90 डिग्री है दिया है, क्या दिया है, दिया है कोण ए बराबर कोण बी, ये कोण इसके बराबर, और क्या दिया है 0 से बड़ा थीटा, इतना हमें दिया है। अब बताओ काश ए बराबर क्या है, काश ए बराबर क्या होगा, तो काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है क्यू, कर्ण कितना है पी, आधार बटे कर्ण पी। ठीक, काश बी कितना है, काश बी का क्या होता है, वही होता है पी मतलब आधार बटे कर्ण, आधार आर एस और कर्ण क्या है आर बी। आप इतना देखिए ध्यान से, ठीक, एक कॉन्सेप्ट तो इसका ये है लगाने का, एक कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से मत लगाइए, इस कॉन्सेप्ट से आप मत लगाइए, आप आसान वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, ये बहुत लंबी कॉन्सेप्ट है। आप एक काम करिए, ऐसे ऑप्शन शुरू करिए, हो जाएगा आपका। ये हमने कहा क्या है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो थीटा का मान अज्यूम माना, थीटा का मान हम रख सकते हैं 45 डिग्री, ठीक, माना थीटा बराबर 45 डिग्री, जब 45 रखोगे तो थीटा का मान 0 90 के बीच में होगा, तो इसका मान क्या है, कोण ए बराबर कोण बी के, थीटा का मान हमने क्या रख दिया 45, जो कोण ए और कोण बी के बराबर है, तो काश 45 इक्वल तो 1/√2 कोण ए बराबर, आप मतलब 0 से बड़ा कोई भी मान रख सकते हैं, 90 से छोटा, तो दोनों साइड हमारी क्या होंगी बराबर में, कोण ए बराबर कोण बी के हो जाएगा। आप 45 रखिए, 60 रखिए और 90 रखिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो आप क्या रखेंगे, थीटा बराबर 45 रख देंगे, कोण ए बराबर कोण बी के, क्यों रखेंगे, क्योंकि 0 90 के बीच में थीटा का मान लाइज करेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ध्यान से।
ये कॉन्सेप्ट तो एग्जाम्पल दिया है, उसके सहारे आप कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमको दिया है कि काट ए बराबर 7/8, 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। काट ए बराबर काट थीटा बराबर 7/8। हमसे पूछ रहे हैं पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, और दूसरा कॉट स्क्वायर। चलिए इसका एक मेथड आपको हम बता दे रहे हैं। मेथड क्या है इसका? ठीक, तो एक तो ट्रिपलेट आप बना लीजिए, कॉट थीटा का मान ट्रिपलेट बना के निकाल लीजिए। एक तरीका है, सिंपल तरीके से आप कर लीजिए। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस थीटा अपान साइन थीटा बराबर 7/8, मल्टीप्लाई कर लीजिए कॉस थीटा बराबर 7 साइन थीटा, इसका मान है और ये इसका मान है। साइन थीटा बराबर 8, कॉस थीटा बराबर, ये मान निकल के आए। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, ठीक, सारे मान पर यहाँ रख दीजिए। तो 1 प्लस 8 1 माइनस 8 1 प्लस 7 1 माइनस 7, तो मिला क्या हमें 9 माइनस 7 8 माइनस 9 7 63 8 से एक मान आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। इसका आप वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर। हमें क्या देख सकते हैं, 49 है, ये है मिल गया। ठीक, तो एक तरीका तो इसका है, एक प्रोसेस तो इसका ये है मतलब लगाने का, एक प्रोसेस है इसका और कि आप ट्रिपलेट बना लीजिए। एक तरीका ये है, आप इसको नोट कर लीजिए ना। चलिए अगला तरीका बता देते हैं आपको, और आप कैसे करेंगे। एक तरीका क्या है, ट्रिपलेट बना लीजिए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार 7 लंब, ये वैल्यू निकाल लीजिए आप। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से और तीनों एंगल निकल जाएगा, तो साइन का मान निकाल लीजिए कॉस का, और निकाल के रख लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब 8वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 3 काट ए बराबर 4, 3 काट ए बराबर 4। हमसे पूछ रहे हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर का वैल्यू बताइए, और फिर हमसे पूछ रहे हैं कॉस स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है या नहीं है। ये दो मान हमें निकालना है। पहला एक मेथड देखिए, सिंपल वाला मेथड क्या है कि 3 काट के बराबर, सोल्यूशन यहाँ देखिए, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 काट या 3 काट बराबर काट बराबर 4 साइन बराबर, ये मान निकल गया है। बताओ इसका उल्टा क्या होता है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, काट ए बराबर 4/3, तो इसका उल्टा क्या होगा, टेन ए बराबर 3। ठीक, कैसे हम जानते हैं, काट इक्वल टेन ए बराबर है यहाँ। ठीक, अब बताओ टेन ए बराबर 3 के 4 मान रखे हैं, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7/16, और ये 25/16, इससे ये कटा कितना है 7/, तो ये वैल्यू हमारी कितनी है
क्या देखिए वैल्यू 725 आ रही है। तो cos A का मान कितना है 4, इसका मान कितना है 3, cos A का मान 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9 7। तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर है? आपस में बराबर नहीं है, बस आपस में बराबर है नहीं, खत्म। दिया त्रिभुज एबीसी में इसमें कोण भी सम कोण है तो tan A 1/√3 निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं नवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 tan A 1/√। हमसे पूछा sin A cos A sin C cos C माइनस sin A sin C। ये दोनों मान हमें निकालना। इसमें कहा कि हमसे कहा कि त्रिभुज एबीसी में क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, चलिए करते हैं क्वेश्चन। साइन थीटा और लंब बटे आधार, लंब एक आधार। ये मान आप निकाल सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर उससे दो भुजाओं के वर्गों का योग। पी आर स्क्वायर बराबर ये होगा 3 + 1 पी आर बराबर 4 पी आर बराबर। अब सारे मान हम निकाल लेते हैं और सारे मान निकाल के आप इसमें रख दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए बताइए। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है ये, कर्ण कितना है, cos C बराबर क्या होता है, ABC। बेटा इसको ऐसे मानो A B ठीक, अब सही है। अब बताओ साइन ए, अभी क्या सामने कीजिए लंब। अब बताइए cos C है, cos C का मतलब आधार बटे कर्ण, तो ये आधार ये तो लंब होगा तो √3/। अब बताइए आधार बटे कर्ण तो √3। अब ये दोनों मान आप इसमें रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा और आप यहाँ से सिंपलीफाई कर लीजिए। ठीक, चलिए ग्राहक को 10वां क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया हुआ है कि इसमें कोण क्यू क्या समकोण है, पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी की 5 सेंटीमीटर, tan P का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है कोण क्यू समकोण P, एरिया PQ 5 सेंटीमीटर, ठीक, और RQ + PQ 25 सेंटीमीटर।
इतना हमें दिया है। हमें क्या क्या दिया है जो गिवन है उसको लिख डाटा। क्वेश्चन नंबर 27 हमको दिया PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर, ठीक। कौन का बराबर से दो भुजाओं के वर्ग करेंगे। PR स्क्वायर बराबर स्क्वायर। अब बताइए PR यहाँ से एक काम करते हैं, ये हमारा क्या पैसा बस कर देंगे, ठीक। तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर PP स्क्वायर। बताओ वर्गांतर का सूत्र PR प्लस QR, PR माइनस QR कितना है 25, PQ माइनस QR ये कितना है, ये भी हमारा कितना है, ठीक। 25 में 25 का भाग कर दिए तो हमारा ये कितना आया है ऐसे करके PQ माइनस QR की वैल्यू कितनी आएगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मान निकाल लेते हैं। तो PQ QR ये मान हम यहाँ से निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, PR बराबर 25 माइनस, यहाँ से मान निकाल लेते हैं PR प्लस QR × 25। तो मान निकाले, किसी का मान निकाल लीजिए यार। जैसे हम निकाल लेते हैं QR का मान, QR बराबर 25 माइनस, ये मान ला के आप यहाँ रख लीजिए। जब रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, PQ माइनस 25 माइनस QR, ये वैल्यू होना चाहिए, सॉरी वैल्यू दिया, ठीक। तो वैल्यू कितना होना चाहिए PR, ये मान आप रखेंगे यहाँ पे PR बराबर, तो ये आ जाएगा PR माइनस 5 माइनस 25 प्लस PR तो हो जाएगा 2PR माइनस 25 प्लस 1 तो 2PR बराबर 26, PR बराबर, PR का मान कितना आया 13, PR का मान कितना आया 13। जब PR का मान 13 आ गया तो QR का मान निकाल लीजिए आप। तो यहाँ से 7 दिए गया और 12, तो ये हमारी सारे मान निकल गए। अब इसे आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद 10P का मान हमसे पूछा है, तो 10P बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ P, तो लंब बटे आधार 12 यहाँ आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। फिर ग्राहक क्वेश्चन दिया है, बताइए निम्नलिखित में से क्या सत्य और असत्य है, कार्ड से बताइए। 10A का मान सदैव 1 से कम होता है। 10A का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, इन्फिनिटी से छोटा होता है, ठीक है। चलिए 11वां जो क्वेश्चन है इसको कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक।